अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो कि मैंने 2024 के ड्रेसेस अपने स्टिच किए थे, जो डिज़ाइनिंग की थी। आज मैं वो वीडियो लेके आई हूँ। चूँकि अलग अलग ड्रेसेस की वैसे तो अलग अलग वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल रही होंगी। ये सारे स्टिचेस में मतलब स्टिचिंग मैंने दिखाई थी आपको, बट मैंने सोचा कि एक ओवरऑल जितने भी ड्रेसेस हैं उन सब के साथ भी बना दूँ, ताकि किसी को अगर कोई बहुत जल्दी कोई इमरजेंसी में मेरी तरह हर वक्त रहता हो तो उसके लिए आसानी हो सके। आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का मकसद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन ओपन करके दिखा देती हूँ। ये जो ड्रेस है इसकी मैंने नेक लाइन इस तरह से कुछ बनाई थी, ठीक है। और स्लीव्स इसकी ये रहीं, स्लीव्स इसकी इस तरह बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बटन लगे हुए हैं और इस तरह से क्राउन बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और इसका जो मैंने दामन बनाया था वो भी मैंना आप लोग, अच्छा जिसको भी ये चीज़ें सीखनी हो तो आप लोग मेरे चैनल पे वीडियो सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो ये मैंने दामन बनाया था इसका, और साइड पे जो ना वो इस तरह से ये लेस लगाई थी, ठीक है। इस तरह से ये स्लीव्स आ गई थी इसकी। और ये मैंने पूरा स्टिचिंग करना बताया हुआ है। तो अगर आप लोग को देखना हो, जिसको भी सीखना हो तो वो आराम से जाके सीख सकता है। ये मैंने रेडीमेड बटन लिए थे, घर में नहीं बनाए थे। बाकी इस तरह से लेस का डिज़ाइन डाला था, ठीक है। अच्छा है। और बाकी इसका जो दुपट्टा मैंने बनाया था वो इस तरह बनाया था। इसके ऊपर मैंने जस्ट सिंपल इस तरह के टसल्स लगवा लिए थे। तो ये 300 में ईजीली बन जाते हैं पीको के साथ पूरा, ठीक है। तो दुपट्टा इसका बड़ा प्यारा सा था, बहुत खूबसूरत दुपट्टा था, इस तरह से था। तो मैंने सेम इसी ये देखें इसी तरह के कपड़ों की मैंने मैचिंग लेके इस तरह से डिज़ाइनिंग करवा ली थी। बाकी ट्राउज़र इसका मैंने पेंट ट्राउज़र सिया था, जिसकी स्टिचिंग मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ, ठीक है, अपने चैनल पर। तो ये मैंने स्टिचिंग करके आपको बताया था पूरा। ये मैंने पेंट ट्राउज़र सिला हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये पूरा पेंट ट्राउज़र मैंने सिया था। तो इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ये वाला डिज़ाइन है, ठीक है। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है ये मैंने सिंपल ब्लैकेट डाली थी, यानी कि ये इस तरह से ताबीज़ पट्टी बनाई थी। ये किस तरह से बनाई थी ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है। जिसको देखना है वो जाके मेरे चैनल पे देख ले, अदरवाइज़ मैं लिंक भी डाल दूँगी। अच्छा, इसमें मैंने चेंजिंग क्या की थी थोड़ी सी, कि ये लेस मैंने जो है ना इस तरह से बगल के अंदर भी लगाई थी, जो आर्म होल होता है हमारा उसमें भी लगाई थी। उसके अलावा स्लीव्स पे लगाई थी, ठीक है। और उसके अलावा इसके चाक दामन पे भी लगाई थी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से चाक दामन पे भी लगाई थी, स्लीव्स पे लगाई थी। और फ्रंट लुक मैंने आपको दिखाया है किसका। ये मैंने पट्टी जो है ये मैंने घर में बनाई थी, जो इसकी बेसिक बात है। ये आप लोग क्लोज में आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने ख़ुद रेडी की थी, ठीक है। और नॉर्मल सिलाई मशीन पे रेडी की थी, मेरे पास कोई एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन नहीं है। ये मैंने खुद बनाई थी घर में, आप भी बना सकते हैं। किस तरह बनाई थी मैंने वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि ये किस तरह बनी हुई है। तो आप लोग जो है वो जाके आराम से वहाँ पर सर्च कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं बनाना। एक बार फिर से क्लोज़अप देख लें, क्योंकि मेरे पास इसकी मैचिंग का कपड़ा नहीं था अलग से, तो मैंने ये पट्टी डिज़ाइन कर दी थी। अच्छा, अब चलते हैं इसके दुपट्टे की तरफ, ठीक है। और इसके अच्छा, इसका भी मैंने पैंट ट्राउज़र बनाया था, ठीक है। नीचे सिंपल चौड़ा पाइचा रख के और इस तरह से लेस लगा दी थी। तो ये भी मैंने आपको सीना सिखाया हुआ है। अच्छा, इसका जो दुपट्टा है ये मैंने घर में रेडी किया था। इस पर मैंने इस तरह से छोटे छोटे से टसल्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में अपनी बता चुकी हूँ, इस तरह की, यानी जो मैचिंग थी ना इसके फ्लावर्स वगैरह की, मैंने वो घर के धागे वागे निकाल के, कुछ रेशम के पड़े हुए थे वो निकाल के मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली थी। इधर देखेंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। दो पर्ल के मोती लगा दिए थे। और दुपट्टा जो मैंने सिंपल वही 300 का जो दुपट्टा आता है वो लगाया था। 2 पीस मैंने लिया था 1400 का। बट स्टिचिंग के बाद आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद बारी है इस वाली ड्रेस की, ठीक है। इसकी मैंने स्टिचिंग अभी तक नहीं दिखाई, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो जो आपको बताया है, अभी येलो वाला जो ड्रेस है, जो पैटर्न मैंने गला बनाने का उसमें इस्तेमाल किया था वही से मैंने इसमें किया है। अच्छा, इस तरह के गले मुझे बहुत पसंद है, वी कट में गला। और अगर आप थोड़ी सी हेल्दी हैं तो इस तरह के अच्छे लगते हैं। मेरी बॉडी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं हेल्दी हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए मैं इस तरह के गले पहनती हूँ, तो मुझ पर ये बहुत सूट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरह डिज़ाइनर ड्रेस जिस तरह होते हैं वही चीज़ बनाती हूँ। फिनिशिंग जो है वो अव्वल आपकी होने चाहिए, यानी सिलाई के अंदर जो एक बेसिक चीज़ आपने रखनी है वो आपकी स्टिचिंग में सबसे पहली चीज़ सफाई का ख्याल है। अब आप इसको क्लोज देखें, ये मैंने सेम उसी ही तरह बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखें, लेस लगाई हुई है साथ में, ठीक है। यहाँ पर भी अंदर भी लेस लगाई है, अंदर रख के, जिस तरह मैंने आपको हमेशा बताया है कि गले को किस तरह पलटना है कि आपकी लेस अंदर नज़र ना आए। आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, मेरी कहीं से भी लेस आपको अंदर नज़र नहीं आ रही होगी, ये देखें, ठीक है। ये देखें,
इस तरह से फिनिशिंग के साथ काम करना है, बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप कभी भी अच्छी सिलाई नहीं कर सकते। तो स्टिचिंग का ये एक बहुत बड़ा जो ना मसला यही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि मैंने जो एक चेंजिंग की है कि मतलब कि मैंने इसमें ये डिज़ाइनिंग वगैरह इस तरह से डाली है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। इस जो कि अंदर से ऐसी होती है, ठीक है, इस तरह। और बाकी वही डिज़ाइनर तरीके से जो मैंने इसका गला बनाया हुआ है, ठीक है, पूरा। उसके अलावा मैंने अच्छा इसमें एक चीज़ अच्छी जो की है वो क्या की है, वो ये देखें। इस तरह से मैंने अंदर जो ना बॉबिन के अंदर कलरफुल मल्टी धागे जो कि इस पे बटरफ्लाइज आई हुई थी, मैंने वही फिल करके उसी को ही मैंने जो ना वो एम्ब्रॉयडरी की, यानी इस तरह से आप देखें ये पूरा चाक दामन पे मैंने चला लिया, ठीक है, इस तरह से। और सेम वही चीज़ मैंने क्या की है, आस्तीन का कपड़ा थोड़ा कम था तो मेरे पास जोड़ आ रहा था, तो मैंने जोड़ के लिए जो है ये इस तरह से लेस लगाई और आगे फिर मैंने इस तरह से ये देखें टफ बना लिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी एक मतलब एक अच्छा वो होता है कि आप इस तरह से, अगर आपका दिलफर्ज को ये कढ़ाई जैसे आप नहीं करवा सकते बाहर से या कुछ भी, और इस तरह से आपके पास कोई ड्रेस है और आप उसकी मल्टी धागे आपके पास पड़े में नॉर्मल धागे, ठीक है, कोई वो नहीं थे, मैंने कोई रेशम वेशम के धागे नहीं लिए, मैंने जो मेरे पास धागे थे मैंने ये उन्हीं धागों से ही किए, ठीक है। इसकी स्टिचिंग आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, यानी कि जो घर के जो हम जिनसे हम कपड़े सीते हैं ना धागे, ये वही धागे हैं। मैंने वो 4-5 एक साथ लिए, उनको बॉबिन में पिरोया 5 धागों को, और मैंने उससे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी का टेक्सचर डाल दिया, ठीक है। बैक साइड से सिंपल धागा लगाया था, बट इसको उल्टा रख के सीना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बॉबिन होती है तो फिर आपने पीछे की साइड से सिलाई करना होता है ताकि फिर ये ऊपर की तरफ को उभर के आए। तो इस तरह से जो ना वो डिज़ाइनिंग हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट आप कोई भी पैटर्न। अच्छा, ये जो नेक पट्टी है ये भी आप लोग क्लोज देखें एक बार, इस तरह से, ठीक है, ये देखें। ये भी मैंने इसी तरह ही रेडी की है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से अंदर जो लेस लगा दी, फिर इधर बाहर भी लेस लगा दी थी। तो इस तरह से जो है ये पट्टी मैंने लेस ये तैयार किएगी, और स्लीव्स आप लोगों ने देख ही लिए हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगे डिज़ाइन। बारी आ जाती है इस वाले ड्रेस की, तो यहाँ पर आप लोग ये भी मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। प्रिंट होता है ना, प्रिंट में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता कि क्या बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने छोटे छोटे से इस तरह से टसल्स बना के लगाए हैं, ये देखें। सेम वही मैचिंग लिए, ज़्यादा वो नहीं किया कि कुछ अलग करती है तो फिर वो एक अलग से चला जाता। ये किस तरह से मैंने प्लेकेट बनाई है ये मैंने आपको बहुत इजी मेथड से समझाया है, बहुत आसान है, बिगनर्स के लिए सिखाया है। गला मैं जिस तरह हमेशा बनाती हूँ, नेक बैक साइड वो मैंने बनाया है फिनिशिंग के साथ। मैंने इसका बे गला बनाया हुआ, आपको दिख रहा होगा। इसमें मैंने पैनल स्टाइल के अंदर लेस लगाई है। लेस किस तरह लगाते हैं पैनल स्टाइल में वो भी आपको बताया हुआ है कि लेस अंदर दबी हुई है, ठीक है। और पीछे से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, पीछे से नज़र भी नहीं आ रही, ठीक है, इस तरह से। और बाकी स्लीव्स पे कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं की थी, सिंपल इसी तरह डाला था डिज़ाइन। बाकी पैनल पे लेस लगाई थी, पैनल से लुक जो है ना वो स्लिम आता है। तो आप लोग भी अगर हेल्दी हैं, 22 साइज़ है 20 फिगर का, तो आप लोग जो है वो इस तरह से लेस वगैरह लगाएंगे तो उससे लुक बड़ा स्मार्ट आता है। उसके अलावा जो है वो इस तरह से पैंट सी थी, ठीक है, या खड़ा पजामा जिसको कहते हैं वो सिया था, चौड़ा पाइचा रख के उसके ऊपर इस तरह से लेसिंग कर दी थी। और सेम वही चीज़ मैंने जिस तरह दूसरे दुपट्टे पे बनाया था, सेम इसी तरह से इसके आप देखें मैंने इसी तरह से मैचिंग करके घर के धागों से जो है वो इस तरह से टसल बना दी है। तो ये एक अच्छा लगता है लुक इसका, ठीक है। आप बाद में जब चाहें, अगर बिलफर्द आपको यही दुपट्टा किसी और ड्रेस पे यूज़ करना है तो आप इसको यहाँ से कट करके उसकी मैचिंग के लगा लें, क्योंकि इस तरह के दुपट्टे ऑलरेडी चल जाते हैं घर में। अभी आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के लिहाज से ये ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं पहनने में। और इस तरह के ड्रेसेस जो है ना वो आप बच्चियों के भी बना सकते हैं, क्योंकि बाहर यही चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है ना आप लोग की कॉमेंट्स करना, लाइक करना, और यही चीज़ है ना वो मुझे मोटिवेट करता है, आप लोगों के करीब करता है, आप लोग के लिए मेहनत करने पे मजबूर करता है। फिर मैं ये इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग आप लोग के लिए लेके आती हूँ, तो इसलिए कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है। तो अब जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइए, और नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से न्यू ड्रेस के साथ मुलाकात होगी। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।